आज की वीडियो के अंदर हम कोई साउंड बार, स्पीकर, होम थिएटर, सबवूफर किसी का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने वाले हैं जो कि फ्यूचर ऑफ होम थिएटर बन सकता है। आप सभी ने बेस तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो कि आपको बेस फील करवा देगी। और सबसे शॉकिंग बात, जो चीज हम आज करने वाले हैं वो कोई एक ट्रेडिशनल सबवूफर बॉक्स नहीं है। ये भाई साहब 4D फर्नीचर की तरफ से आने वाला है गेमिंग स्टूल। 4D फर्नीचर ने इस गेमिंग स्टूल को बनाया है और ये बेस को फील करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, एक ऐसा गेमिंग स्टूल जिसके अंदर लगा हुआ है 12 इंच का 400 वॉट RMS का सबवूफर। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब थोड़ा बातचीत के अंदर सही से मजा आएगा। ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई हम आपको बेस सुनाएंगे नहीं बल्कि फील करवा के दिखाएंगे। ऑनेस्टली मैं भी बोलूं, पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना मुझे टोटली लगा कि ये मार्केटिंग होगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज इस सबवूफर को हम पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे, नॉर्मल तरीके से आउटपुट सुनेंगे, वाइब्रेशंस भी टेस्ट करेंगे, उसी के साथ में टीयर डाउन भी इसका आएगा, लेकिन वो अलग वीडियो में आएगा। अभी जाके कमेंट कर दो टीयर डाउन, तभी इस वीडियो का टीयर डाउन आने वाला है, बाकी नहीं आएगा। और उसी के साथ में फ्रेंड्स के रिएक्शन भी लेंगे कि भाई इसके ऊपर बैठाएंगे अपने दोस्तों को, देखते भाई उनका क्या रिएक्शन आता है। उनको मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। अब सोचने वाली बात एक ये भी आती है कि क्या ये गेमिंग स्टूल एक सबवूफर को सच में रिप्लेस कर सकता है, या फिर केवल एक ये गिमिक है, या फिर सच में होम थिएटर का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बना सकता है। मेरे भाई लोग, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखना। हाइप नहीं किया है, डू हाइप। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर ये पसंद आ रही है थोड़ी सी भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बोल सकता हूँ मैंने अपनी 100% रिसर्च और मेहनत दी है केवल ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ये सबवूफर की गणित को, कि भाई ये फील करने की जरूरत पड़ कहां से रही है। सबसे पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि लो फ्रीक्वेंसी कहां तक ट्रेवल करती है, हाई कहां तक ट्रेवल करती है। और लो फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात जरूर बोली जाती है कि लो फ्रीक्वेंसी आप फील कर सकते हैं, एक्सट्रीम अगर है तो वो सुन नहीं पाएंगे। तो उसी चीज को मैं लेके बोलता हूँ कि आपके जो कान होते हैं वो एक्सट्रीम लोअर फ्रीक्वेंसी सुन तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसको फील किया जा सकता है आपकी बॉडी के थ्रू। तो इसी वजह से जो मजा है वो केवल सुनने में नहीं आता बल्कि फील करने में भी आता है। अगर आपको पता नहीं है, आप अगर बाहर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बाहर की कंट्री में तो भाई ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा है। वहां पे लोग बेस शेकर्स यूज करते हैं इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करने के अंदर, और बेसिकली रियल लाइफ फील लेने के लिए, ताकि सिंपल सी बात है गेमिंग का मजा, मूवीज का मजा और ज्यादा इमर्सिव और ज्यादा रियल बनाया जा सके। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी रेयर है। ऊपर से जो बेस शेकर्स है वो इजीली मिलते नहीं है, और इंपोर्ट भी कराओगे ना तो बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए भाई साहब अपने पास है ये गेमिंग स्टूल, जो कि बेसिकली 4D फर्नीचर्स ने बनाया है। और ये स्टूल आपको वो वाइब्रेटिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट फीचर इंट्रोड्यूस करवाता है। अब जो लोग कमेंट के अंदर ये लिखने वाले हैं ना, पेड वीडियो कितना पैसा खाया, भाई ये वीडियो कहीं से भी पेड नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक भी रुपया नहीं लिया है, और ऊपर से ये बार्टर कोलैब भी नहीं है। अगर किसी को लगेगा ना कि मैंने ये सामान रख लिया और इसके बदले में मैं यहाँ पे बैठ के तारीफें कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास केवल वीडियो बनाने के लिए आया है। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो जैसे ही डन होगी ये प्रोडक्ट दोबारा चला जाएगा। अब इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहना कि भाई ये कहीं से पेड वीडियो है। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले इस टूल को नॉर्मल सबवूफर की तरह टेस्ट करेंगे, फिर इसकी वाइब्रेशंस को वाटर जार से टेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद में इसके ऊपर बैठकर गेमिंग का और मूवीज का भी मजा लेंगे, और देखेंगे कि भाई केवल बातें ही हैं, वास्तव में भी वो मजा आता है। सेम टेस्ट अपने दोस्तों के साथ भी करेंगे और देखेंगे कि भाई उनके चेहरे पर रिएक्शन किस टाइप का आता है। और इस सबवूफर को भी खोल के दिखाऊंगा आपको। मैंने ये तो बता दिया 12 इंच का है, 400 वोट का है। इसकी मैग्नेट देखोगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी मैं इसीलिए खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, केवल टीयर डाउन कमेंट कर दो आप। ये जब खुलेगा आप खुद देखोगे, हैरान हो जाओगे कि कंपनी ने भाई कोई ऐसा हल्का उल्का मामला नहीं फंसाया, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज लगा के दी है। एंड लास्ट अपन बात करेंगे कि ये सब माल मसाला ये वर्थ इट भी है या नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये कहाँ स्टैंड करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अनबॉक्सिंग की बात करें तो भाई ऐसा कुछ खास है नहीं खोल के दिखाने जैसा, लेकिन बात की जा सकती है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। क्या क्या लगाया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पहली नजर में ये स्टूल एक प्रीमियम या फिर यूटिलिटी गेमिंग स्टूल जैसा ही दिखता है, लेकिन जब इसको आप अपने दोनों हाथों से उठाते हो ना, तब आपको पता चलता है इसके अंदर आखिर कितना वजन है। सबसे बढ़िया साइड में उठाने के लिए हैंडल्स दिए हुए हैं, तो उठाने के अंदर बहुत ईजी रहता है। नीचे अच्छे खासे रबर फीट्स हैं यहाँ पे, जमीन पे रखने में भी अच्छा है, कहीं स्क्रैच नहीं मारता है, और इसकी हाइट भी अच्छी, जब परफॉर्म करता है तो बिल्कुल भी जमीन पर टच नहीं होता है। इसके ऊपर एक अच्छी खासी कुशनिंग देखने को मिल जाती है, तो
बैठने के अंदर भी कंफर्टेबल है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ओवरऑल बिल्ड इसका काफी सॉलिड फील होता है। ये आप खुद थिकनेस चेक कर सकते हैं भाई, बॉक्स की थिकनेस कितनी है खुद आप देख लीजिए। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मेन हाईलाइट है इसके अंदर लगा हुआ ये डाउन फायरिंग पैसिव सबवूफर। ये कोई पावर्ड सबवूफर नहीं है, इसको चलाने के लिए एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। 4D फर्नीचर्स के पास इसका डेडिकेटेड एम्पलीफायर भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने ही कहा कि भाई हम तो हमारे फोसी ऑडियो पे ही इसको टेस्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसको अपने फोसी ऑडियो पे ही चला के सुनने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं और रियल ऑडियो टेस्ट आपको भी सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि बिना सबवूफर पे बैठे केवल इसको जमीन पे रख के बजाते हैं, साउंड आउटपुट कैसा है। सुनिए आप आउटपुट। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बताऊं, ये सिर्फ एक नोवेल्टी प्रोडक्ट नहीं लगा, इसके अंदर सबवूफर प्रॉपर डेप्थ फील करवा रहा है। ये कोई छोटा मोटा वैसा गिमिक बेस नहीं दे रहा है कि किसी और फ्रीक्वेंसी पे बहुत बेहतरीन बज रहा है, थोड़ी ऊपर नीचे की तो वो खत्म हो गई, वैसा नहीं है। बहुत अच्छा कवर अप इसका देखने को मिल रहा है। जेन्युइनली ये सबवूफर लो एंड रिस्पॉन्स काफी हैवी देने की कोशिश कर रहा है। ये एक प्रॉपर 12 इंच के एक्टिव होम थिएटर सबवूफर को टक्कर दे सकता है। अब आ जाते हैं वाटर जार टेस्ट के ऊपर। तो जरा आप भी देख लीजिए किस टाइप की वाइब्रेशन यहाँ देखने को मिल जाती है। आउटपुट की बात करें तो जैसे जैसे भाई साहब वाइब्रेशंस नीचे, फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ जा रही थी, जो मूवमेंट थी वो काफी क्रेजी लेवल पे देखने को मिल रही थी। उसी के साथ में ये सिर्फ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, क्लियरली मैकेनिकल वाइब्रेशंस का ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। उसी के साथ में मैंने मूवी रिस्पॉन्स भी टेस्ट किया इसी सेम वाटर जार टेस्ट के ऊपर, ताकि पता तो चले वो जो थ्रिलर के सीन आते हैं वो किस टाइप के हैं। और पानी का रिस्पॉन्स बीट के साथ सिंक में विजिबल था प्रॉपर। इन शॉर्ट ये कॉन्सेप्ट केवल थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकलिटी में भी काम करता हुआ दिखा है अपने को। अब आता है रियल लाइफ टेस्ट, जिसके अंदर मूवीज और गेमिंग का अपन हिसाब देखेंगे। मेजरमेंट, वॉट्स, क्वालिटी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल इस पे बैठ के एक्सपीरियंस कैसा होता है उसकी बात करते हैं। वो ज्यादा काम की है और ऑनेस्टली ये वाला जो पार्ट है मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। जब आप इस पे बैठ के कोई मूवी सीन देखते हो या फिर कोई बेस हैवी सॉन्ग सुनते हो या गेम में एक्सप्लोजन, इंजन रंबल्स, गन फायर या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आते हैं तो वो केवल कान तक सीमित नहीं रहते हैं, वो भाई पूरे शरीर के अंदर घूमते हैं। लिटरली सीट के थ्रू एक बहुत ही टफ वाइब्रेशन यहाँ पे अच्छी खासी फील होती है। और सबसे बढ़िया बात भाई, वो रैंडम वाइब्रेशन नहीं होती है, वो साउंड के साथ सिंक होती है, तो उसका मजा जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे वो आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं लगा, एकदम रियल एक्सपीरियंस कहना चाहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग यहाँ पे वो साउंड सिंक निभा रहा था। गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, साउंड से सुन के जो फ्रीक्वेंसी पहुंच गई वो पहुंच गई, सब ऊपर लगा रखा है तो बेस की भी जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो कि फील की जाती है, वो ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन ये ऐसा स्टूल, अगर फर्नीचर आपके पास ऐसा कोई आइटम है तो आप वो वाली फ्रीक्वेंसी भी फील कर पाएंगे। अगर रियलिटी की बात करूं तो ये आपको एक 4DX टाइप का सेंसेशन फील कराता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सेंसेशन ऑडियो के साथ सिंक होता है, म्यूजिक के साथ सिंक होता है। घर के अंदर एक्स्ट्रा सबवूफर बॉक्स ऐड करना, अलग अलग जगह पे सबवूफर लगाना, सब कुछ सही है, लेकिन इससे भी नेक्स्ट लेवल यही हो सकता है कि अपने फर्नीचर के अंदर ही सबवूफर को फिट कर दो। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नजरिए से देखें। मैंने अपने 1-2 दोस्तों को बुलाया, उनको बिठाया यहाँ पे सबवूफर के ऊपर। उनको पता नहीं था कि इसके नीचे क्या लगा, उनको लगा ये केवल स्टूल है नॉर्मल। और मैंने चालू कर दिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट। पहले थोड़ी देर तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो वाइब्रेशंस अपने पीक पे आई, सबके चेहरे देखने लायक थे। और जब पता चला कि इसके नीचे यहाँ सबवूफर लगाया हुआ है
तो वो सारे शौक रह गए। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सच में यूजफुल है भी सही या नहीं? तो मेरे नजरिए में तो बिल्कुल है। अगर आप एक वो इंसान है जिसकी बेस की कमी कभी पूरी ही नहीं होती है, चाहे आप सबवूफर सुन लीजिए चाहे कुछ ही सुन लीजिए, तो आपके लिए एक नया ऑप्शन, नया रास्ता खुल रहा है यहाँ पे। अब आप अपने सबवूफर की जो फ्रीक्वेंसीज है उसको फील कर पा रहे हैं। आपके सोफा में, आपके बेड में ये चीज आगे ऐड होकर आपको मिल सकती है और वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा एक्सपीरियंस करने के अंदर। इसके अंदर आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो रियल लाइफ फील मिलेगा जो आप सुन के तो फील नहीं कर पाएंगे। और वो वाला एक्सपीरियंस आपको महंगे से महंगे सबवूफर सेटअप में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आप कान से सुन रहे हैं, एक आप खुद से फील कर रहे हैं। एडवांटेज की बात करूं, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अगर आप बाहर के कंट्रीज से इस कॉन्सेप्ट से अच्छे खासे वाकिफ हैं तो आपको अच्छे से पता है कि बेस सेकर की क्या वैल्यू है और उसकी क्या कीमत है। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक सबवूफर के इनक्लोजर से। उसी के साथ में ये स्पेस सेविंग भी है। अगर आपका कमरा छोटा है तो आपको एक तो स्टूल मिल ही जा रहा है और उसी के साथ में उसके अंदर सबवूफर बॉक्स भी इंटीग्रेटेड है। तो आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो रियल वाइब्रेशन लेने हैं, स्टूल पे बैठ के ले सकते हैं। नॉर्मल म्यूजिक भी सुनना है तो इस सबवूफर से आपका म्यूजिक का काम भी हो जाएगा, तो जगह तो ये जरूर से बचाता है। सेकेंडरी, सबवूफर प्लेसमेंट का सॉल्यूशन। आपको भी पता है सबवूफर का बेस्ट आउटपुट लेने के लिए पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो आवाज में मजा नहीं आएगा। इसके ऊपर तो डायरेक्टली बैठ के ही आप फील कर सकते हैं, तो वो जो पोजीशनिंग वाला मैटर है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है फील करने के अंदर। तो उसके साथ में लो वॉल्यूम पे भी बेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस का एक्सपीरियंस ये देगा, क्योंकि इसके ऊपर ही बैठ के आप सुनने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि भाई अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह लेके रहते हैं, आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, आस पड़ोसी को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, आपके मजे के अंदर, आपके एंटरटेनमेंट में कहीं कमी नहीं है, वाइब्रेशंस पूरी मिलेगी, मजा पूरा आएगा, लेकिन आसपास वाले लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज, जब तक इसके ऊपर बैठे हो तब तक आपको प्रॉपर फील आने वाला है, लेकिन जैसे आप इसे उठे ये एक नॉर्मल डाउन फायरिंग सबवूफर बॉक्स बन के रह जाएगा। सेकंड डिसएडवांटेज, अगर आप थोड़े से वजन के अंदर हैवी हैं तो भाई साहब ये जो इसके फीट्स हैं तो वजन के कारण ये जो इसका सबवूफर मूवमेंट है अगर वो थोड़ा हैवी लोड पे हुआ ये नीचे जमीन पे टच हो सकता है। अगर आपके अंदर वजन भी ज्यादा है प्लस इसका जो मूवमेंट है आपने वो काफी तेज रख रखा है तो वैसे केस में ये चीज हो सकती है। सबसे प्रैक्टिकल बात, ये वर्थ इट है या नहीं है? अगर मेरे नजरिए से देखो तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है। कब? जब आप एक नॉर्मल सबवूफर नहीं ढूंढ रहे, आप एक ऐसा आइटम ढूंढ रहे जो बेस प्लस वाइब्रेशंस दोनों दे। आपके गेमिंग सेटअप को आप नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, चाहे मूवी सेटअप को आप नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे ये आइटम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी अगर आपको एक नॉर्मल सबवूफर बॉक्स ही चाहिए तो मार्केट में बहुत भरे पड़े, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से ये स्टूल ओनली गेमर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है जो कि बेस को एकदम सीरियसली एंजॉय करते हैं, एकदम अच्छे से सुनते हैं। उन लोगों के लिए भी एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बनाएगा। ये उन लोगों के लिए भी कंपलसरी कह लो जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं या फिर म्यूजिक से रिलेटेड बीट्स वगैरह पे काम करते हैं। वो बेस सेकर्स अगर परचेस करना चाहेंगे तो उनकी प्राइसिंग तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उसके जैसा एक रिप्लेसमेंट ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। शुरुआत में मुझे लगा था कि एक एक्सपेरिमेंटल पर्पज से बनाया हुआ आइटम है, लेकिन जब इसको यूज किया तो इसका एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल लगा। अब आप कमेंट करके ये बताओ, क्या इसे सबवूफर, स्टूल या फिर सोफा, बेड, क्या आप ऐसे आइटम को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? और अगर आप इसको खरीदना चाहोगे तो किस प्राइसिंग पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मिल जाना चाहिए? मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। कमेंट टेयर डाउन अगर इसके अंदर क्या लगाया हुआ है वो देखना है तो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।